जब भी बाउंड्रीज बनाने और खुद की सुरक्षा की बात आती है तब यूजुअली दो तरह की आर्ग्यूमेंट्स उठकर आती हैं और लोग दो तरह के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक तरह के लोग बोलते हैं कि हाँ बाउंड्रीज को ढीला कर दो, रूल्स को कम कर दो और लोगों को हर चीज को एक्सप्लोर करने की छूट दो। लेकिन दूसरी तरह के लोग बोलते हैं कि नहीं, बाउंड्रीज को खोलना, रूल्स को कम करना या फिर लिबरल बन जाना गलत है और इससे हमारी सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं दो तरह के ग्रुप्स की एकदम अलग सोच की वजह से हमेशा गंदगी से भरी रहती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर जीने और खुद को सेफ रखने की इंस्टिंक्ट होती है जो उसे बोलती है कि वो जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम करे, खतरनाक जानवरों से बचने के लिए जंगल को खत्म करके मकान और बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, अपने जीन्स को अगली जनरेशन में भेजने के लिए रिप्रोड्यूस करे, लेकिन एट द सेम टाइम सेक्स को कंट्रोल में भी रखे ताकि ग्रुप में बीमारियां ना फैल जाएं और दूसरे ग्रुप्स के लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन, या क्या वो किसी डिजीज को तो नहीं कैरी कर रहे। ये होती है कंजर्वेटिव थिंकिंग। दूसरी तरफ सर्वाइवल के ऊपर उठकर हमारे अंदर नई नई चीजें ट्राई करने, ग्रो करने, अपनी लिमिट्स के पार जाने और नए ग्रुप्स में शामिल होने की भी इंस्टिंक्ट होती है। हर इंसान इन दोनों तरह की थिंकिंग के ही कैपेबल होता है। कई जगहों में कंजर्वेटिव लोग भी लिबरल व्यूज रखते हैं और कई बातों में लिबरल्स भी कंजर्वेटिवली सोचते हैं, और ये बैलेंस काफी हेल्दी और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इंसान वन साइडेड बन जाते हैं और खुद को एक ही साइड से आइडेंटिफाई करके दूसरी साइड को यूजलेस बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं। इससे जब हम सर्वाइवल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तब हम अपने आसपास बाउंड्रीज और सेफ्टी के लिए दीवारें तो बना लेते हैं, लेकिन जब खतरा चला जाता है और समय आता है हमारी ग्रोथ का, तब वही दीवारें जिन्होंने हमें खतरे से बचाया था वो हमारा पिंजरा बन जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि रूल्स, बाउंड्रीज और लोगों को कई चीजें करने से रोकना गलत है। अगर हमें हर चीज करने की पूरी छूट हो और हमें अपने किसी भी काम का कोई बुरा नतीजा ना भुगतना पड़े, तो ये ऑब्वियस है कि देखते ही देखते हम पूरी सिविलाइजेशन को ही नीचे गिरा देंगे। जस्ट बिकॉज हर इंसान के अंदर एक ऐसा राक्षस है जिसे चाहे जितना मर्जी प्लेजर मिल जाए, उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। उसे और सेक्स चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए और लोगों से खुद की तारीफें चाहिए। इसलिए सोसाइटी इस राक्षस को बाहर आने से रोकने के लिए कई रूल्स बनाती है और रूल्स को तोड़ने वाले लोगों को टोकती या फिर पनिश करती है। प्लेजर और सेल्फ प्रिजर्वेशन बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं और कंजर्वेटिव थिंकिंग हमारी बायोलॉजी को ही कंट्रोल से बाहर जाने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी जिंदगी की नींव है। अगर हमने अपने शरीर को काबू नहीं करा तो हम अपनी जिंदगी को कैसे काबू करेंगे। इसलिए बाउंड्रीज और रूल्स बनाना और दूसरों को गलती करने पर टोकना जरूरी है, क्योंकि उनकी गलती की कीमत अनजान लोगों को भी चुकानी पड़ सकती है, जबकि उनकी मेहनत अनजान लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकती है। यही रीजन है कि क्यों हमें अपनी खुद को सेफ रखने की इंस्टिंक्ट को अपनी ग्रो करने की इंस्टिंक्ट से बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा सेफ रहने की कोशिश करोगे तो आप खुद को काल कोठरी में बंद कर लोगे और लाइफ को मिस कर दोगे। और दूसरी तरफ अगर आप बस अपनी ग्रोथ पर ही ध्यान देते हो, महान और सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन आपकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, आप किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हो और किसी के साथ भी कैजुअली इंटीमेट हो जाते हो, तब भी आप रिस्क को ढंग से कैलकुलेट ना कर पाने और अपनी सेफ्टी पर ध्यान ना देने की वजह से कभी भी अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। जब तक सेफ्टी और फ्रीडम या कंजर्वेटिव और लिबरल थिंकिंग में एक बैलेंस नहीं आता, तब तक आप सफर ही करोगे और दोनों एक्सट्रीम्स में जाने की वजह से अपनी ग्रोथ की पोटेंशियल को भी खो दोगे। अपनी बुक दाओ दे चिंग में लाओ त्सु लिखते हैं कि डाओ कभी किसी की साइड नहीं लेता, वो अच्छाई और बुराई दोनों को जन्म देता है। इसलिए बीच में रहो, खाली रहो। लाओ त्सु इस कोट के साथ हम लोगों को खुद की बेसिक इंस्टिंक्ट्स के ऊपर उठने का तरीका बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सही और गलत को मत पकड़ो, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर तुमने सिर्फ सही को पकड़ लिया तब भी वो अधूरा सच होगा, और अगर गलत को पकड़ा तब भी। दोनों को साथ में यूज करो, एक्सट्रीम्स में मत जाओ, सेंटर में रहो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना सीखो। इस तरीके से हम खुद को सेफ भी रख सकते हैं और एट द सेम टाइम जो चीज हमारे अंदर बाउंड्रीज को तोड़कर बड़ी होना चाहती है, वो भी इस बैलेंस की मदद से ये समझ पाती है कि उसे असल में मटेरियल ग्रोथ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए। जो चीज आप खाने, सेक्स, गेम्स, सोशल मीडिया या पैसों में ढूंढ रहे हो, वो चीज और आपकी ट्रू फ्रीडम आपको अपने अंदर मौजूद उस चीज को छूकर मिलेगी जो ना तो कभी पैदा हुई थी और ना ही वो कभी मरती है। और ये चीज हम सिर्फ तभी कर पाते हैं जब हम दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं और होल बनते हैं। जब भी आपके मन या एक्शंस में डिवीजन आ गया
समझ लो वहां आप एक कैदी बन गए और अपनी स्पिरिचुअल नेचर से दूर होकर सिर्फ अपनी चमड़ी के कंसर्न्स में ही उलझ गए। एक इंसान दूसरे इंसान से इसलिए लड़ता है क्योंकि वो उसे खुद से अलग समझता है। हर इंसान एक शीशा है जो बस चमड़ी के कपड़े से ढका हुआ है। अगर आपने इस फैक्ट को समझ लिया तो आप चमड़ी के पार दूसरे इंसान में खुद को देख पाते हो। आप अपने से ऑपोजिट व्यूज रखने वाले लोगों पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि आप ये समझ पाते हो कि उसकी ऑपोजिशन भी रियलिटी में बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर नफरत नहीं होगी तो प्यार कैसे एग्जिस्ट करेगा, लॉजिक नहीं हुआ तो इमोशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे ही अगर हमारा शरीर नहीं होता तो हम इस कैद से बाहर निकलने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। दुनिया इस वक्त डिवाइडेड है और पावर के भूखे लोग आम लोगों को उनकी स्पिरिचुअल नेचर से दूर करके उन्हें उनकी फिजिकल और बायोलॉजिकल नेचर के कंसर्न्स में फंसा रहे हैं। एक स्किन कलर के लोगों को ब्रेन वॉश करके ये बोल दिया गया है कि उनके दुश्मन दूसरे स्किन कलर के लोग हैं। एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है। एक पॉलिटिकल ग्रुप कुछ भी करके दूसरे ग्रुप को मिट्टी में मिला देना चाहता है। और इंसान आज अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों से तो क्या, बल्कि वो खुद के भाई बहनों और माँ बाप से भी दूर हो गया है। हर जगह हम बस एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं और एक दूसरे के मुंह पर नफरत की बंदूक तान कर खड़े हैं। ये नतीजा होता है जब आप और मेरे जैसे आम लोग बैलेंस में नहीं रहते और एग्जिस्टेंस के आधे सच को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आप बोलते हो कि लिबरलिज्म सही है, कंजर्वेटिज्म गलत, वैसे ही आप खुद को मौत और मोह माया का शिष्य बना लेते हो। और सेम चीज होती है जब आप कंजर्वेटिज्म को सही बोलते हो और लिबरलिज्म को गलत। शैतान दो ऑपोजिट्स के बीच की दरार में ही अपना घर बनाता है। डिवीजन एक झूठ है और एग्जिस्टेंस झूठ को ज्यादा देर तक दो पैरों पर खड़ा नहीं रहने देती। इसलिए हर तरह की डिवीजन और उस डिवीजन को अपनाने वाले लोगों का नष्ट होना तय है। जिंदगी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, वो बस एक एक्सट्रीम में जाकर नहीं बैठ जाती। एक्सट्रीम में बस लॉजिक और बुद्धि एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लॉजिक हमेशा कंक्लूजन्स तक पहुंचना चाहता है। उसे कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं बल्कि एक फिक्स्ड और फाइनल आंसर चाहिए होता है। लेकिन लाइफ का कोई कंक्लूजन नहीं होता। लाइफ हमेशा चलती और बदलती रहती है, और जो कोई भी इस बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलता उसका कोई एवोल्यूशन भी नहीं होता। एक्सट्रीम्स डेड पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह से बहुत ज्यादा खाने से भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा और बहुत कम खाने से भी हर समय पैसों के बारे में सोचने और बस पैसों की ही परवाह करने से भी आपकी जिंदगी मुश्किल और मीनिंगलेस बन जाएगी, और पैसों की बिल्कुल परवाह ना करने से भी सिर्फ मिडिल पॉइंट ही ऐसी जगह होती है जहां जिंदगी को खुलकर जीने वाले लोग रहते हैं। एक्सट्रीम्स में जाना बहुत ही वेस्टर्न क्वालिटी है, जबकि इंडिया में शुरू से बैलेंस और ऑपोजिट्स के मिलाप पर बहुत ध्यान दिया गया है। कार्ल युंग अपने एक कोट में बोलते हैं कि हमारा वेस्टर्न माइंड इस अंडरस्टैंडिंग में बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कभी बीच के रास्ते में चलने से होने वाले ऑपोजिट्स के मिलन जैसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया ही नहीं। ये इनर ग्रोथ की असली चाबी है, जिसे इंडिया के लोग योगा बोलते हैं और चाइना के लोग डाओ। इसलिए अगर आप अपने मेंटल प्रिजन से बाहर आना चाहते हो तो पहले खुद को अलग अलग आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स के साथ आइडेंटिफाई करना और खुद पर लेबल्स की लिमिटेशंस लगाना बंद करो, और दोनों ऑपोजिट्स को साथ लेकर बीच के रास्ते पर चलो।